नमस्ते। तो मैं आप सबको मेरे YouTube चैनल एसेंस व्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो मैं आपका प्यारा साहिल वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है नेवर गिव अप, यानी कभी भी हार मत मानो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है। तो यह कहानी एक 1938 के एक हंगेरियन आदमी की है। वो अपने आप को बेस्ट पिस्तौल शूटर बनाना चाहता था, यानी अपने हाथ को बेस्ट पिस्तौल शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, परंतु उसके हाथ में ग्रेनाइट फटने की वजह से उसका हाथ चला गया। परंतु वह इसी सोच में नहीं रहा कि मेरा हाथ चला गया है, अब मैं बेस्ट पिस्तौल शूटर कैसे बन पाऊंगा। परंतु उसने यह चीज पर ध्यान दिया कि मेरे पास क्या है। तो उसके पास था उसका दूसरा वाला हाथ। तो उसने दूसरे वाले हाथ से प्रैक्टिस शुरू की। उसने यह नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे कंपटीशन आ रहे आगे, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास टाइम बहुत कम रहा है तो मैं क्या करूंगा। तो उसने ठान लिया कि वह दूसरे हाथ से प्रैक्टिस शुरू करेगा और वह उस चीज में कामयाब रहा और वह बेस्ट पिस्तौल शूटिंग हैंड बन चुका। एरियन आदमी की कहानी जो बन चुका था वर्ल्ड का बेस्ट पिस्तौल शूटिंग हैंड। तो बातें है 1989 की यह कहानी है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चालू था और टेस्ट मैच का डे 5 था और लगभग इंडिया मैच हार ही चुका था। पिच इतनी फास्ट थी कि जहां पर महान से महान प्लेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन, श्रीकांत, रवि शास्त्री जो विकेट पर टिक नहीं पाए, वहां पर 16 साल का लड़का आकर पिच पर खड़ा हुआ जिसका नाम था सचिन तेंदुलकर, जिसे हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं अब। तो पहली गेंद वकार यूनिस की बाउंसर और आकर बॉल लगी सीधा नाक के ऊपर। नाक से खून बहने लगा। डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सब लोग, टीम मैनेजमेंट सचिन को कहने लगे कि तू रिटायर हो जा, तू खेल नहीं पाएगा। परंतु सचिन ने ठान लिया कि वह पिच पर टिकेगा और इंडिया को मैच ड्रॉ करा के रहेगा या जीतेगा। तो अगर सचिन ने उस वक्त ही हार मान ली होती कि मैं क्या करूंगा, मेरे को पहला ही बॉल मुंह पर लगा है, तो मैं क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में करियर बना पाऊंगा या नहीं। तो फिर यह थी सचिन की कहानी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ विराट कोहली की कहानी। विराट कोहली शायद 17 या 18 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो चुका था। वह एक मैच खेलने गया था जहां पर वो 49 नॉट आउट घर पे लौट रहा था। तभी उसे पता चला कि उसके पिता का देहांत हो चुका था। तो उसके मन में दुविधा थी कि वह कल सुबह 49 पे नॉट आउट घर पे लौटा था। तो उसके मन में दुविधा थी कि वह मैच खेलने जाए या दुख के बहर में ही समा जाए कि अब वो क्या करेगा। उसके पिता का देहांत हो चुका है तो सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ चुकी थी। क्या वह उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा पाएगा या नहीं। परंतु उसने उसके पिता के देहांत के बाद वह मैच खेलने गया और उस मैच में उसने सेंचुरी लगाई। परंतु उसने यह हार नहीं मानी कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मेरे पिता का देहांत हो चुका है तो अब मैं क्या करूंगा। परंतु उसका एम फिक्स था, वह फोकस था कि उसे क्रिकेटर ही बनना है और वह क्रिकेटर ही बनना चाहता था। चाहे सामने कितनी भी मुश्किल आ जाए वह हार मानने वाला नहीं था। तो आजकल के जो हमारे यूथ जनरेशन है वो क्या सोचती है कि मेरे सामने यह प्रॉब्लम आया है, मैं इसे फेस कर पाऊंगा या नहीं, मैं एक अटेम्प्ट में फेल हो चुका हूँ तो मैं फिर से अटेम्प्ट दूं या नहीं, समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। परंतु ये सोच गलत है। अपने आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमेशा आप कुछ भी काम करो सिर्फ ये सोचो कि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ और काम होने के बाद यही सोचो कि मैं बेस्ट था और मैं बेस्ट बनकर ही रहूंगा। और हमेशा दुनिया के लिए नहीं पर हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए और जो खुद के लिए है हमेशा खुद के लिए जीना सीखो। थैंक यू और फिर वापस मिलते हैं अपन एक नए ब्लॉग के साथ।